हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपको गुड न्यूज़ तो पता चल ही गई होगी। जैसा कि आप सब लोग जान गए होंगे, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है फिर से कि एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। टीजीटी की 4 से 5 है और पीजीटी की 11 से 12 अप्रैल है। हालांकि ये भी अभी प्रस्तावित डेट ही है, बट मुझे अब नहीं लगता कि ये डेट अब आगे जाएगी। जैसा कि आपको पता ही है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि जो अब पेपर होगा, नया पेपर जो होगा वो तो उसका पता ही नहीं, क्योंकि ये जो हम लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया उसको होने में लगभग 3 साल हो जाएंगे। और अगली वैकेंसी कब आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, तो उसका प्रोसीजर तो पता ही नहीं कब होगा। और जब भी होगा तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा नए रूल्स लग जाएंगे। तो आप लोग भी अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से लग जाइए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 3 से 4 महीने। अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हाँ, पीजीटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है। 17 राइटर है, उसके साथ साथ हिस्ट्री है, लिटरेरी टर्म्स हैं, उसके साथ साथ वोकैब है, ग्रामर है, काफ़ी ज़्यादा है टीजीटी के अकॉर्डिंग। बट अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं और एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीना काफ़ी टाइम है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं और एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात तो अब जो है अगर इस टाइम से आप स्टार्ट करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, मैं पीजीटी के लिए ही बताऊंगी। अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब अगर आप एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि 17 राइटर्स हैं। 17 राइटर्स को अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे शेक्सपियर हैं, उनके जो भी प्लेस हैं उनकी आप समरी बना लीजिए, समरी पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, जो भी उनके इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हर राइटर का शॉर्ट नोट बनाइए और उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू लगाइए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई थिंक तो आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, क्योंकि अब जो 3 से 4 महीने का टाइम है उसके लिए पीजीटी के लिए डिटेल में एकदम डीप जाके पढ़ना वो सही नहीं रहेगा। इसके लिए स्मार्ट वर्क ही ज़रूरी है। बुक्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो एम.एच. अब्राहम बहुत अच्छी रहेगी बुक, और हिस्ट्री की बात करें तो W.J. लॉन्ग की बुक बहुत सही रहेगी। और उसके बाद अगर आप राइटर्स तैयार करना चाहते हैं तो S.K. अरोरा की जो बुक है उसमें बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है एक एक राइटर को, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क को, और उनके साथ साथ उसमें MCQs भी दिए गए हैं। तो राइटर्स के लिए ये बुक सही रहेगी। और अगर आप इतना भी कर लेते हैं, जैसे एम.एच. अब्राहम है, तो उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना या पूरी बुक फिनिश करना आप सही नहीं रहेगा। आप जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो लिटरेरी टर्म इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए और उसका भी शॉर्ट नोट बनाइए। जैसे आपने इसमें है कि A B C D अलग अलग करके सारे कैटेगरी अलग अलग है। A से जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो अलग हैं, B से जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो अलग हैं। तो A में आप देख लीजिए कि जो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको पढ़ के उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो बुक से आपको ना पढ़ना पड़े। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आपको जो याद करने में भी बहुत हेल्प होगा। एस.के. अरोरा में जो राइटर्स दिए गए हैं वो भी जो है बहुत ही अच्छे डिफ़ाइन वे में दिए गए हैं। अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ते हैं, जैसे बायोग्राफी दिया गया है, फिर उसके बाद उनके वर्क दिए गए हैं, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप एक दिन में एक उनका बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन अगर आप उनका वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे जैसे
वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर हैं, उनके वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए 2 से 3 दिन लगा लीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड MCQ कर लीजिए। तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ग्रामर के लिए आप कोई भी हाई स्कूल इंटर की, जैसे रेन मार्टिन की बुक है वो ले सकते हैं। वोकैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो इसके लिए एक और SK अरोरा में भी काफ़ी सारे वोकैब दिए हुए हैं, तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और PGT का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा सा आपको देना पड़ेगा, ताकि आप सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकें। और अगर आपने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा हो सके, और MCQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, और उसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अगर आप रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, बुक से शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ग्रामर वोकैब हर चीज़ को एक टाइम दीजिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके साथ साथ MCQ सॉल्व करिए, तो क्यों नहीं हो सकता है। 3-4 महीने इनफ है अगर आप एक डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। और आप में से कितने लोग PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने TGT के लिए तो बहुत से चैनल यूट्यूब पे देखे, पर PGT के लिए कोई भी चैनल पे मैंने नहीं देखा कि जो है कोई PGT की प्रिपरेशन कर रहा है। कितने लोग PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।